नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की चलेगी एनसीईआरटी पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न नोट्स के साथ क्लास चलेगी। याद रखिएगा, नोट्स पे आधारित आज की क्लास होगी और टॉप प्रश्न भी रखे गए हैं एनसीईआरटी से। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक नज़र डाल लीजिए आप लोग आज की क्लास पे। ठीक है, आज की जो क्लास चल रही है आपकी, एक बार नज़र डाल लीजिए। आज देख लीजिए कैसे प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं और सब प्रश्न आप लोगों के एनसीईआरटी में किस प्रकार से आते हैं सीटेट में। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नज़र डाल लीजिए और सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और चलिए क्या करते हैं, ज़्यादा पेज यहाँ पे हैं तो हम अपने प्रश्नों पे आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने पेजों पे बढ़ेंगे। तो बता दें, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। जी, शेयर कर दीजिए सभी लोग। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, जल्दी से एक बार फिर शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। और बता दें, यहाँ से आप लोगों को एनसीईआरटी से सीधे सीधे 7 से 8 नंबर आते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बन गया तो 7 से 8 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं, अगर इसी डायरेक्ट उठा कर रख देता है प्रश्न। ठीक है, एक एक दो प्रश्न एक ही टॉपिक से रख देता है। तो फर्स्ट पार्ट आज चल रही है, फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट होगी वो कल चलेगी। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार फिर कह रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, या तो लिखते चलिएगा सभी लोग, या तो क्या करिए, अपना नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेहतर होगा, अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे तो याद भी रहेगा और देखेंगे भी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। और आपका टारगेट जो होना चाहिए सीटेट में 120+ होना चाहिए। तो जल्दी से चलिए, आइए हेडिंग डालिए। पहला हमारा जो होगा हाथी से है, और प्रश्न भी आप लोगों के लिए टॉप लास्ट में रखे गए हैं, प्रश्न सबसे हार्ड प्रश्न रखे गए हैं आज के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक से। यहाँ पे पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ पे हाथी है। ठीक है, अब बात करेंगे हाथी की विशेषता क्या है। सबसे बड़ी हथनी जो होती है, हाथियों के बीच की नेता होती है। यह 100 केजी से अधिक पत्ते व झाड़ियां खा सकता है। ठीक है, यह अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूल क्षमता रखते हैं। ठीक है, यह कम सोता है। याद रखिएगा, यह कम सोता है और कम आराम करता है। और यहाँ पे देखिए हैशटैग लगा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जितने भी टॉपिक्स पे आज हैशटैग्स लगेंगे तो समझ लीजिएगा वो बहुत ही आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। देखिए, जो हाथी होती हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होती हैं, उनकी चमड़ा जो होती है, यानी जो शरीर होता है उसका रंग होता है काला होता है, भूरा होता है। याद रखिएगा, और अधिकतर काली होती हैं, और काले होने के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक करते हैं, जिससे इनको गर्मी अधिक लगती है। और इनके शरीर पर बाल नहीं होते, इसलिए और भी गर्मी लगती है। इसलिए इनके देखिए, इनकी चमड़ी जो होती है मोटी होती है, और यहाँ इनके जो पसीने होते हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए गर्मी के कारण ये कीचड़ में जाके पसंद करते हैं रहना, ताकि ये अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीधे लिखा है कि अनुकूल क्षमता रखते हैं। ठीक है, और कम सोते हैं। तो ये था हमारा हाथी से संबंधित। हाथी से संबंधित और भी प्रश्न हैं, चलिए आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी लोग, या फिर क्या करिए लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला हमारा जो हैशटैग यहाँ पे बना है, पहला करा है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो आप कहेंगे कौन है, हाथी है। अब दूसरा हैशटैग लगा है कि भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हाथी कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए चौथा करा कि हाथी, यहाँ पे देखिए हाथी यहाँ पे होगा, हाथियों के बच्चे। ठीक है, यहाँ पे हथियार नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हाथियों के बच्चे समूह में रहते हैं, और समूह का नेतृत्व हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं, यानी 10 से 12 लोग का मतलब है 10 से 12 हाथी के बच्चे या फिर हाथी रहते हैं। और एक याद रखिएगा, एक प्रश्न और बनता है कि एक समूह में केवल एक ही हाथियों के समूह के बच्चे रहते हैं, नहीं, अलग अलग जितने भी समूह में रहते हैं उन सभी के बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि एक समूह में केवल एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी जितने हाथियां हैं, जितने भी हाथी हैं, उनके सभी बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्या लगा है हमारा कि हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की आयु में अपने समूह को छोड़ देता है। और यहाँ से सीधे सीधे एनसीईआरटी ने प्रश्न बनाया है इन दोनों से। याद रखिएगा, इन दोनों से कि हाथी होते हैं अपने समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो हथनी करती है, सबसे बुजुर्ग करती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा बनता है कि हाथियों के नर बच्चे अपने कितने वर्ष के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 वर्ष के समूह में अपने हाथियों के बच्चे छोड़ देते हैं समूह। और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे तीसरे पे। ठीक है, तीसरा हैशटैग हमारा क्या लगा कि हाथी का गर्भाधान काल 22 माह का होता है। अगर प्रश्न बनता है सीटेट में कि हाथी के गर्भाधान यानी गर्भधारण की जो अवधि होती है कितने वर्षों की या फिर कितने महीने की होती है, तो आप कह सकते हैं कि 22 माह की, यानी संसार की सबसे, याद रखिएगा,
विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर किसी का गर्भाधान होता है तो हाथी का होता है 22 माह का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे है कि हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, कितने घंटे आराम करता है, तो हाथी जो होता है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही केवल क्या करता है, आराम करता है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा करा है, हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी अर्थात 2 कुंटल का होता है। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, इस यहाँ पे जितना भी लाइन यहाँ पे लाइन बने हैं, हैशटैग लगे हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न बन चुके हैं। याद रखिएगा, हाथी जो होती है भारत के विरासत पशु है। दूसरा, सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाया जाता है। हाथियों के समूह का नेतृत्व जो होती है हथनी करती है, और एक समूह में 10 से 12 लोग रहते हैं, यानी हाथी के बच्चे रहते हैं। और यहाँ पे हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों के अपने समूह को छोड़ देता है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट करा है कि हाथी का गर्भाधान कितने वर्ष का होता है, कितने महीने का होता है, 12 माह का होता है, यानी 12 महीने का होता है, यानी 2 साल का होता है। नहीं, 2 साल का नहीं होता, 2 साल में 2 महीने कम होता है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करा है कि हाथी एक दिन में, यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 200 केजी अर्थात 2 कुंटल होता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक ठोक दीजिए और यहाँ पे थम्स मार दीजिए जल्दी से। अब बढ़ेंगे यहाँ पे बाघ से कैसे प्रश्न बनते, और जितने भी टॉपिक्स आज छूट जाएंगे वो कल की क्लास नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट चलेंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को बनेंगे 3 एनसीईआरटी के पार्ट चलाए जाएंगे, जहाँ से फर्स्ट आज चल रहा है, सेकेंड कल चलेगा, और यहाँ पे थर्ड जो होगा आवाज से चलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे बाघ क्या, देखिए बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां होती है। याद रखिएगा, बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां होती हैं। ऑप्शन में अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं हाथी के और बाघ के, याद रखिएगा अधिकतर ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये सब आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट बार, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए टैग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां होती हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हैशटैग कर रहा है कि इसकी देखने की शक्ति अत्यंत अधिक होती है, यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि की सुनने में, यानी कह रहा है कि ध्वनि की सुनने में अपने काम को अपने कान को, यहाँ पे कान होगा, ठीक है, ये ध्वनि को अपने कान के माध्यम से इकट्ठा कर सकता है, यानी घुमाकर अपने कान को दिशाओं के क्या करता है, सूंघ लेता है। यानी ये देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि कौन सा जानवर है जो ध्वनि को इकट्ठा करके सुन सकता है, मतलब अपने कानों को चारों दिशाओं में घुमा कर इकट्ठा करके सुन सकता है, तो बाघ है, ठीक है। इनके कान जो होते हैं चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है, यानी घुमा कर इकट्ठा करके अपने मस्तिष्क में एकत्रित करके क्या करते हैं, जान जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट करा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट करा है कि भारत में सर्वाधिक बाघ जो होता है कर्नाटक में पाया जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट करा है कि बच्चे, यहाँ पे करा है कि बच्चे जो होते हैं इसके, ये 2 से 3 वर्ष समूह को छोड़ देते हैं। ये देखिए, हाथी जो बाघ होता है इसके बच्चे भी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करता है, यहाँ पे शेरनी करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बाघिनी, यहाँ पे बाघिनी और बच्चे समूह में रहते हैं, और नेतृत्व कौन करता है, बघनी करता है, याद रखिएगा, बघनी करती है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, करा कि बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भाप लेता है, ठीक है। तो बात करें अगर मनुष्य से देखने की क्षमता इनकी कितनी होती है, तो 6 गुना होती है। याद रखिएगा, मनुष्य से 6 गुना होती है, पक्षियों की 4 गुना होती है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों टॉपिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है हमारा। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसे भी रखा गया है, तो इसको देख लेते हैं। ये है गेंडा। यहाँ पे देखिए, गेंडा की एक ही सींग होती है और ये इसके नाक के ऊपर होती है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे टॉपिक्स पे, देखते हैं टॉपिक्स हमारा क्या कर रहा है कि यह अस्तर यहाँ पे अस्तर पर पाए, ये देखिए अस्तर नहीं होगा, ये धरती पर होगा, ठीक है। धरती पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है, क्या यहाँ पे धरती होगा, ठीक है, यहाँ पे स्थल होगा। यह स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यह शाकाहारी है, ठीक है, यह मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, घास फूस खाता है, पेड़ की पत्तियां खाता है। और यहाँ पे करा है कि गेंडे का वजन 1000 केजी तक होता है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि गेंडे का वजन कितना होता है, तो 1000 केजी होता है, 1000 केजी होता है। इसका एक सींग इसकी नाक पर होता है, याद रखिएगा, इसका जो होता है सींग जो होती है इसकी नाक पे होती है। और एक बात छोड़ रहे हैं कि इसकी चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो याद रखिएगा 1.5, याद रखिएगा, इसे हम कह सकते हैं 1.5 सेमी होता है। कितना होता है, 1.5 सेमी हो सकता है। याद रखिएगा, इसकी चमड़ी जो होती है, प्रश्न अभी आएगा तो उसमें पूछा जाएगा, तो इसकी चमड़ी कितनी होती है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर होगी, सेमी होगी, ठीक है, 1.5 सेमी होगी। और इसकी जो सींग होती है इसके नाक के ऊपर होती है। इसका वजन जो होता है यहाँ पे 1000 किलोग्राम का होता है। और ये जो गेंडा होता है ये जो होता है शाकाहारी होता है। और नेक्स्ट हमारा जो करा है कि यह अस्तर
ये स्थल स्थल होगा, ठीक है। स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। तो गेंटासी, ये रहा आपका टॉपिक्स। तो इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है। प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। अब बात करेंगे जिराफ से, ठीक है। जिराफ की विशेषता क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे। जी चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जिराफ की विशेषता क्या है। देखिए ये कह रहा है कि यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जंतु है। ऊंचा का मतलब वो ये कह रहा है कि इसकी गर्दन जो है ये सबसे ऊंची है। याद रखिएगा क्या है, सबसे ऊंची गर्दन है, इसीलिए इसे कहा जा सकता है कि ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची जंतु है। ऊंची का जंतु है, सबसे लंबा, ठीक है। और इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। कितना होता है, इसकी लंबाई 5 मीटर होता है। इसकी उम्र 25 वर्ष होती है। और यहाँ पे देखिए हैशटैग लगा है, यह बहुत कम सोता है, यानी 2 घंटे सोता है। हाथी से भी कम सोता है। याद रखिएगा अगर प्रश्न जिराफ दे दिया कि मात्र 2 घंटे कौन सोता है, 2 घंटे कौन सा जीव सोता है, तो याद रखिएगा कौन सा जंतु सोता है, तो आप कह सकते हैं कि जिराफ। अगर 2 से 4 घंटे दे रहा है अगर, तो याद रखिएगा कौन होता है, हाथी। अगर 2 से 4 लगा दिया तो आप समझ जाइएगा कि हाथी है। अगर 2 घंटे लगा दिया केवल, तो आप जान जाइएगा कौन है, जिराफ है, ठीक है। कौन है, जिराफ है। तो जिराफ से आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हैशटैग सभी में लगा है। आज के जितने प्रश्न हैं सभी में हैशटैग लगा है, क्योंकि आज के सभी प्रश्न सीधे सीधे एनसीईआरटी में आए हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष होता है। और यह धरती पर कम सोने वाला सबसे जंतु है। ये कितना सोता है, 2 घंटे केवल सोता है। कितना सोता है, 2 घंटे सोता है। तो चलिए आगे इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और कमेंट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है। कमेंट करते चलिएगा अगर आप लोगों की कोई भी अगर पता है, अगर किसी भी जीव पर, किसी भी जानवर पर अगर कोई आप लोगों को अलग से पता कुछ है, तो एक बार कमेंट करते चलिए, उसे हम अगली क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। आपके नाम के साथ आपके जो टॉपिक्स होंगे, आपके जो प्रश्न होंगे, उसे रखा जाएगा। आपके जैसे प्रश्न चल दिया जाएगा तो सामने आपका नाम, जो स्टूडेंट दिया रहेगा प्रश्न खोज कर दिया रहेगा इस कमेंट में, उसके नाम उसके सामने रहेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हो सकता है, तो जल्दी से अगर आप लोगों को कोई पता है बात, तो उसे प्रश्न को रख दीजिए और कल आपके नाम के साथ वो प्रश्न चलेंगे। बात करेंगे चिंपांजी से। चिंपांजी देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा होशियार ये जो होता है, जी सबसे ज्यादा होशियार वाला ये जीव है, ठीक है, जानवर है। तो ये बात करेंगे ये सबसे होशियार जानवर है। दूसरा करेंगे ये समूह में रहता है और इसके समूह में 3 से 80 सदस्य होते हैं। कितना होता है, 3 से 80 सदस्य होते हैं। चिंपांजी काले रंग का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चिंपांजी जो होता है काले रंग का होता है। और इसके समूह में कितने लोग होते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 80 भी हो सकते हैं। याद रखिएगा 3 भी हो सकते हैं और 80 भी हो सकते हैं। अधिकतर ये समूह में रहना पसंद करते हैं और एक समूह में लगभग 3 लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कि कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 80 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि चिंपांजी की विशेषता क्या है, ये सबसे होशियार जानवर है, ये समूह में रहता है और ये 3 से 80 तक सदस्य होते हैं इनके। और चिंपांजी काले रंग का होता है, याद रखिएगा, ये देखिए काले रंग का है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं हम। सबसे होशियार है भी, क्योंकि ये अपने सूझ के सिद्धांत किसने दिया था, एक बार कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया। एक आप लोगों के लिए टॉपिक्स भी चलता रहेगा, आप लोग बता दीजिए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया। सूझ का सिद्धांत किसने दिया। और चलिए हम बढ़ते अपने यहाँ पे, जहां से प्रश्न आपके आते हैं। देखिए यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं स्लाथ से, ठीक है। स्लाथ भालू जैसा जीव होता है। ये रात्रिचर जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। एनसीईआरटी की याद रखिएगा, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की एकदम सीधे सीधे लाइन है। या फिर 17 कहीं अगर जहां 17 और 18 दिया रहेगा तुरंत मार दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को केवल क्या मिलेंगे, 17 घंटे मिलेंगे। स्लाथ जो होता है याद रखिएगा, ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं, ये जंतु रात्रिचर है, रात्र में निकलता है बाहर। और याद रखिएगा ये पेड़ों पर लटकता है और 17 घंटे सोता है। चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है, चलिए देख लेते हैं। और आज की क्लास जो होती है केवल लाइव ही चलेंगी, इसके बाद ये क्लास हटा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अधिकतर इसे देखने का प्रयास करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, और भी लोग आ जाएं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे स्लाथ, ठीक है। स्लाथ देख लेते हैं क्या है। स्लाथ एक भालू जैसा दिखने वाला है, परंतु ये भालू नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट करा है कि यह सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए उतरता है, यानी 1 हफ्ते में केवल 1 बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। और यहाँ पे हैशटैग लगा कि ये अपने पूरे
याद रखिएगा, ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में मात्र केवल 8 पेड़ों पर अपना निवास करता है। कितने? 8 पेड़ों पर अपना निवास करता है। ये पेड़, एक पेड़ पर ये 5 वर्ष रखता है। 8 पचे 40। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कितने वर्ष का इसका होता है, अगर कितने पेड़ों पर बदलता है, अगर आपको पता है कितने वर्ष एक पेड़ पे रहता है, अगर ये पता है तो आप इसकी जीवन रेखा निकाल सकते हैं। यानी 8 गुणे 5, 8 पचे 40। ठीक है, यानी अपने पूरे जीवन काल में केवल क्या करता है, केवल 5 पेड़ों पर ही निवास करता है। ठीक है, और जिस पेड़ पे रहता है उसकी पत्तियां खाता है और 17 घंटे मस्ती से लटक कर सोता है और भालू जैसा दिखता है और एक हफ्ते में एक बार शौच करने के लिए उतरता है। और ये करा कि एक अच्छा तैराक भी है। याद रखिएगा, देखिए पेड़ों पे रहता है और हफ्ते में एक बार उतरता है नीचे और एक ही दिन में तैरना भी शुरू कर देता है। तो सबसे अच्छा तैराक भी इसे माना जाता है। पानी के अंदर अंदर ये चलता है। ठीक है, तैरता है। और यहाँ पे देखिए करा है, सलात विश्व में मध्य अमेरिका, याद रखिएगा मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस बार हो सकता है, संभावना बन सकती है कि सलात कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। बस अमेरिका याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसमें दिया ही रहेगा। ठीक है, केवल अमेरिका याद रखिएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने ये देखा कि सलाथ जो होता है भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। ये पेड़ों पर उल्टे 17 घंटा मस्ती से लटक के रहता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। शौच करने के लिए एक बार उतरता है। 40 वर्ष की इसकी आयु होती है। 8 पेड़ों पर होता है और ये 5 पेड़ों पर रहता है। 8 पेड़ों पे 5, एक पेड़ पे 5 साल आता है। ठीक है, और यहाँ पे शौच करने के लिए ये अच्छा तैराक भी है और याद रखिएगा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ से देखिए आपके प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा 2 बार प्रश्न बने हैं, हो सकता है इस बार भी आए। इसीलिए आज के जितने भी प्रश्न हैं उस पर एक लाइक ठोक दीजिए सभी लोग। आज डॉल्फिन पे बात करेंगे। यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन सूस, भारत की सूस मतलब ये क्या है, इसकी जो ये निकला हुआ है। ठीक है, सूस जो होती है राष्ट्रीय जली भी है। भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। याद रखिएगा, गंगा और पटना और गंगा की नदी में पाई जाती है, मध्य पाई जाती है। अब बात करेंगे, डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे सीधा जन्म देती है। मतलब समझे नहीं आप लोग। देखिए क्या होता है, सीधे का मतलब होता है कि ये तैरते ही रहेगी। ठीक है, ये तैरते ही रहेगी और बच्चे, ठीक है, बच्चे देती है, जन्म दे देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉल्फिन जो होती है जली, यहाँ पे स्तनधारी जली जीव है और ये बच्चे सीधा देती है। और डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। याद रहेगा, ये फेफड़ों से सांस लेती है, इसका मतलब इसे ऊपर आना ही आना है। ठीक है, इसे ऊपर आना है। और यहाँ पे डॉल्फिन ही मानव से मस्ती करती है। देखिए डॉल्फिन जो होती है मानव से दोस्ती कर लेती है। याद है आप लोगों का, जैसा आप नकल करेंगे, अनुकरण करने की सबसे ज्यादा तीव्र गति किसमें होती है, डॉल्फिन में होती है। जैसा आप करेंगे वैसा सीख लेती है। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पे हैशटैग लगा है, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत की राष्ट्रीय जलीय अंधी जीव किसे है, तो डॉल्फिन को घोषित किया गया है। या भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद और पटना के मध्य पाई जाती है। कहाँ, इलाहाबाद और पटना यानी बिहार के मध्य। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही अच्छा है कि ये स्तनधारी है और बच्चे सीधा पैदा जन्म देती है। अब बात करेंगे व्हेल से। व्हेल से आपके कितने प्रश्न बनते हैं इसे भी देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब बात करेंगे व्हेल से, तो सभी लोग एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, अब व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है जो बच्चे को जन्म देती है। इसका आयु जो होता है यहाँ पे कितना है कि 90 साल होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा जीव है, जलीय जीव है जिसका जो जीवन काल है सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कौन है, व्हेल है। 90 साल होती है इसकी आयु। ठीक है, ये स्तनधारी, ये भी स्तनधारी जीव है, ये भी बच्चे जन्म देती है। याद रखिएगा, अंडे नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गिलहरी से। यहाँ से प्रश्न तो आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ से मिलते हैं देखने को। तो ये अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है, क्योंकि इसके बाद इसके दांत जो होती है लगातार बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे दांत होगा। ठीक है, इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। याद रखिएगा, यह जो होती है अपने दांत को हमेशा घिसते रहती है, मतलब कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। अगर प्रश्न बनता है चूहा और गिलहरी का, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आपका जो ऑप्शन होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए कौन होगा, गिलहरी होता है। गिलहरी के अग्र दांत, याद रखिएगा, आग सामने वाले दांत। ठीक है, 2 दांत होते हैं, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसे मतलब लिमिट रखने के लिए, बराबर रखने के लिए क्या करता है, ये कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सांप से। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो सभी प्रश्न आज के बहुत ही टॉपिक्स महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो सभी लोग नोट्स या फिर लिखते चलिएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं एक बार, तो एक बार हैशटैग मार दीजिए, एक बार थम्स तो बनता है। ठीक है, सभी लोग एक बार थम्स मार दीजिए सभी लोग। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सांप से। इनके कान नहीं होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है, यहाँ पे करैत होगा। ठीक है, करैत
कोबरा, दुबैया, अफाइम 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनके कान नहीं होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं, वाइब्रेट जब कंपन होता है उसकी गति से ये जान लेते हैं कि कौन सामने है, किस तरफ जाना है। तो याद रखिएगा ये रेंग कर चलते हैं और किसानों के मित्र हैं। याद रखिएगा ये किसानों के मित्र हैं। सबसे अच्छा प्रश्न अगर प्रश्न बनता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में चूहा नहीं है, याद रखिएगा, अगर सॉरी यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपके बन जाए तो आप किसे कह सकते हैं, यहाँ पे सांप को कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केचुआ को अगर नहीं ऑप्शन में, याद रखिएगा केचुआ अगर नहीं है तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पे सांप होना चाहिए। और भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा कौन कौन पाए जाते हैं, करैत पाया जाता है, दुबैया, अफाइम, ठीक है, दुबैया, अफाइम, करैत, ठीक है, कोबरा। और ये 4 प्रकार के होते हैं। सांप के काटने की दवा जो होती है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और हैशटैग यहाँ पे देखिए लगा है कि सांप की आयु जो होती है 10 से 12 वर्ष होती है। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सांप यहाँ पे सबसे बड़ा लंबा जो होता है अजगर होता है। याद रखिएगा, ठीक है, सबसे लंबा जो होता है यहाँ पे सांप वो अजगर होता है। ठीक है, और सांप जो होते हैं अपने भोजन को क्या करते हैं, आहार को क्या होता है कि चबा कर नहीं खाते, ये यहाँ पे सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सीधा निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे केचुआ है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, लेकिन सांप को भी कहा जाता है। एक जानकारी आप लोग रख लीजिए कि सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। अब देखिए बात करेंगे केचुआ। ठीक है, केचुआ की बात कर रहे हैं कि यह रेंग कर चलती है, मिट्टी खाकर इसे उपजाऊ बनाती है। इसकी लंबाई 8 इंच तक होती है। इसकी आयु 8 साल होती है। केचुओं की आयु अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में, ऑप्शन में, तो केचुए की आयु कितनी वर्ष होती है, तो केचुए की जो आयु होती है ये 14 वर्ष तक, 8 वर्ष की होती है। और ये 14 इंच तक होते हैं, लंबे होते हैं। याद रखिएगा 14 इंच तक लंबे होते हैं। और केचुआ मिट्टी, यहाँ पे मिट्टू नहीं होगा, मिट्टी होगा। ठीक है, मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है। जब भुरभुरा बनाएगा तो मिट्टियाँ का जो ऑक्सीजन होता है ये पूरा इसमें घुल मिल जाएंगे। ठीक है, केचुआ का किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, सबको पता है। ठीक है, और केचुओं के द्वारा मिट्टी को, यहाँ पे गोरा नहीं, यहाँ पे होगा भुरभुरा होगा। ठीक है, भुरभुरा बनाने में मिट्टी की ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे केचुआ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अपने प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक बार सभी लोग प्रश्न करने के लिए तैयार है तो जल्दी से एक बार यस करिए और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से यस करिए सभी लोग और आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार यस करिए, यस करिए सभी लोग और ये आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रश्नों पे। और सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कल चलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा अगला एनसीईआरटी का वो कल चलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आप लोगों को ऐसे ही एक भी नंबर आप लोगों का सीटेट में छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला करा है कि केचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, यहाँ पे सिर में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा करा है मेढक तैरता भी है और यहाँ पे फुदकता भी है। और यहाँ पे चौथा करा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला करा है कि ABCD होगा, दूसरा करा है कि ABC होगा, तीसरा करा है कि AB होगा, चौथा करा है कि AD होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। जी यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो होता है यहाँ पे करा है पेशियों और शुष्क की सहायता से रेंगता है। याद रखिएगा कैसे होता है, देखिए मिट्टियाँ जो होती हैं इसमें घुस जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है और ऐसे ऐसे करके ये रेंगता चला जाता है। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या करा है, मनुष्य के सिर पर अचल संधि पाई जाती है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि मेढक तैरता भी है, कूदता है, यानी ये देखिए ये क्या करता है, चलता भी आगे है और क्या करता है, कूदता भी है। तो ये भी हमारा पहला दूसरा तीसरा सही होगा। और कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण की 24 घंटे नहीं होती हैं, 12 घंटे देते हैं। याद रखिएगा रात के दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और दिन में क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं याद रखिएगा वो ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले दूसरे और यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी का संबंध होता है। तो पहला करा भैंस और बगुले का, दूसरा करा गाय और भैंस का, तीसरा करा कि गाय और बैल का, चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो हमने कहा उपयुक्त जहां भी हो आप लोग राइट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन है, तो इसका पहला राइट आंसर जाएगा। ठीक है, भैंस एवं बगुला। ठीक है, क्योंकि इसमें सहजीवी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ये मान लीजिए आपका भैंस है, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ये मान लीजिए भैंस है। ठीक है, ये भैंस है और इसके ऊपर जब बगुला बैठता है, ठीक है, इसके ऊपर बगुला बैठता है तो इसके ऊपर जो होता है क्या होता है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कुछ होते हैं परजीवी जीव होते हैं जिसे खाता है। तो इसमें सहजीवी का संबंध होता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारे यहाँ पे क्या करा। तीसरा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। दूसरा करा है कि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। तीसरा करा है कि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग।
जी तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। जी यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करा कि एक पक्षी अपन एक ही समय में अलग अलग वस्तुओं को देख सकता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकता है। देखिए भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकता है एक ही समय, करा कि वे अपने गर्दन घुमाते हैं, ये तो घुमाते हैं सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे कहा है कि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं, ये भी सही है, लेकिन पूछा क्या भिन्न भिन्न समय पे देख सकते हैं, वस्तुओं को देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, तो उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ये सिर है इनका, इनके दोनों ओर आंखें होती हैं, इसलिए देख सकते हैं। ठीक है दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन अगर एक ही वस्तु को देखना हो तो इनको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। ठीक है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि घूम नहीं सकती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने का है, तो एक इधर की आंखें इस तरफ का अगर मान लीजिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बता रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये पक्षी है, ठीक है, इसकी दो आंखें, ठीक है, ये दो आंखें, तो इस तरफ की वस्तुओं इस देख घूम नहीं सकता, तो इस तरफ का इस तरफ देखेगा, और अगर इस तरफ का देखेगा तो इस तरफ देखेगा। लेकिन अगर सामने देखना हो तो उसे अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा इस वस्तु को देखने के लिए दोनों आंखों से। ठीक है तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पे उनकी गर्दन घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते तो हर पक्षी घुमाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती। इसलिए अगर यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने की बात का है ना, अगर एक ही वस्तु को देखने की बात करता तो यहाँ पे इसको घुमाना पड़ता। ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा उल्लू और रैकेट सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि वे क्या हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। यहाँ पे पहला करा है नभचर है, दूसरा रात्रिचर है, तीसरा करा है कि उभयचर है, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। कि उल्लू और रैकेट, रैकेट में आप समझ रहे हैं ना, वही रात्रिचर, वही जो सलात है। ठीक है और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे रैकून की बात किया। ठीक है तो रैकून के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो उल्लू समझ ही सकते हैं। तो उल्लू जो होता है रात्रिचर होता है, क्या है, रात्रिचर होता है, इसीलिए इससे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई जाता है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। कमेंट फास्ट करते चलिएगा सभी लोग। ठीक है सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। और यहाँ पे देखिए पांचवा आ गया कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा है, वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, इसलिए यानी ऊपर हैं, ठीक है, और नीचे जीव है, इसलिए देख लेंगे क्या। दूसरा करा वे बहुत तेज उड़ते हैं, यानी एकदम स्पीड से निकल गए। ठीक है और यहाँ पे तीसरा करा कि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक है तेजी से, इसलिए देख लेते हैं। चौथा करा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि आसमान में उड़ते, वो आसमान में उड़ेगा तो क्या जहाज भी उड़ता है तो क्या देख लेगा, पकड़ लेगा, नहीं। वे बहुत तेज उड़ते हैं, ये कारण हो सकता है, तेजी के कारण स्पीड में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये गलत है। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, याद रखिएगा 4 गुना अधिक होता है। और सॉरी यहाँ पे हमने 4 गुना बताया था, मनुष्य से 6 गुना होता है यहाँ पे पशुओं के, जानवरों के। ठीक है जानवर जो होते हैं उसके कितना होता है 6 गुना, और पक्षियाँ कितने होते हैं, पक्षियों का ये जो होता है 4 गुना होता है। ठीक है याद रखिएगा कितना होता है, 4 गुना होता है पक्षियों का, और यहाँ पे जो आपके जीव हैं, ठीक है, जानवर हैं, उनकी 4 गुना। ठीक है अच्छा गुना। आगे बढ़ रहे हैं, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उनकी मनुष्य से देखने की क्षमता कितनी होती है, 4 गुना होती है, इसलिए देख सकते हैं। यहाँ पे छठा, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला करा है कि ये निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाते हैं। दूसरा करा है कि ये कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन कि केवल ए सही है, दूसरा करा है कि केवल बी सही है, तीसरा करा है कि ए बी दोनों सही हैं, और चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका छठे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए छठे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जी छठे का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर जो छठे का जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे केवल ए के साथ जाएगा, यानी केवल घोंसला बनाता है, एकदम सही है। कैक्टस पौधे के बीच में, कांटों के बीच में बनाता है, या फिर फख्ता अपना घोंसला, ये भी सही हमारा है। अगर दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे छठे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ रहे हैं अपने 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां क्या करा। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। पहला करा है कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना अधिक होता है, हमने पहले ही कहा है। ठीक है दूसरा करा है कि दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी सही है। तीसरा, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, यानी कितने 3 kg 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो अगर यहाँ पे देखिए इन दोनों की दृष्टि मनुष्य से कितना होती है, 6 गुना, पक्षियों की 4 गुना होती है, याद रखिएगा। तो दोनों पक्षियों में अपनी मूंछों की सहायता से यहाँ शिकार का पता लगा लेते हैं। ठीक है ये भी सही है, शिकार का पता लगाते हैं। और दोनों की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, एकदम सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के जितने लोगों का चौथा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न करा है कि गेंडे की चमड़ी त्वचा
त्वचा जो होती है कितनी मोटी होती है, हमने आपको ऊपर ही पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 1.5 यानी 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे करा 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा करा 1 सेंटीमीटर, तीसरा करा 2 मीटर और यहाँ पे करा 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को ऊपर ही बताया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर यानी एक सही यहाँ पे, जी हाँ, 1 सही 1/2, ठीक है। 1 सही 1/2 इसका यानी था, यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर इसका क्या है, चमड़े की मोटाई है गेंडे की, ठीक है। एक सींग इसके पाए जाते हैं, वो भी इसके नाक पर पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं अपने 9वें प्रश्न पे, ठीक है। शेर एक बार जरूर कर दीजिए सभी लोग, कम से कम अपनी संख्या तो बढ़ा लीजिए। यहाँ पे 9वां क्या करा है कि मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, हंस नहीं है, हंस है, ठीक है। हंस एक पक्षी होता है, केचुआ, काकरोच, उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु यहाँ पे चलता है, कौन चलता है। मनुष्य, शेर चलता है, मनुष्य, शेर और काकरोच चलता है, शेर, मेढक, केचुआ चलता है और मनुष्य, शेर, मेढक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 9वें का। ये देखिए थोड़ा सा हट के प्रश्न है जी। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारे, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। देखिए एक बात आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि मेढक जो होता है तैरता है और उछलता है, तैरता है और उछलता है। तो जिस ऑप्शन में आपको अगर लग रहा है यहाँ पे कि मेढक है तो उसे तुरंत काट दीजिए। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा कौन यहाँ से हमारा, यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा बचा। तो पहले दूसरे में मनुष्य भी चलता है, शेर भी चलता है, लेकिन काकरोच भी तो चलता है, काकरोच जो होता है ये भी तो चलता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 9वें का हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। देखिए 10वां ये करा कि निम्न में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है। कौन सा यहाँ पे जो प्राणी है, प्राणी की बात करते हैं, निगलने का कार्य करता है। अमीबा, पैरामीशियम और यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 2, 1 और 2 और यहाँ पे कह रहा है कोपरिक सभी। यानी कौन सा है जो प्राणी निकल जाता है, यानी प्राणी का मतलब जीवों को निकल जाता है। तो अमीबा निकल जाता है, पैरामीशियम निकल जाता है, या फिर कह रहा है 1 और 2, या फिर कह रहा है कि चौथा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जीवों को अमीबा भी निकल जाता है और यहाँ पे पैरामीशियम भी। पैरामीशियम का आकार जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। पैरों के आकार का होता है, ठीक है। इस शायद नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। अमीबा भी इस तरफ से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अमीबा ऐसा होता है, पैरामीशियम ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्राणियों को निगलने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे क्या, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का क्या करा है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि हमें ऊन प्राप्त होता है, हमें ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, खरगोश से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, याद रखिएगा कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, सही सही उत्तर देंगे। ये आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न थे। कल आपकी क्लास चलेगी एनसीईआरटी पार्ट 2 की। तो बता दें जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और यहाँ पे जिनको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए पीडीएफ के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए। 1 घंटे के बाद ये क्या होगी, क्लास हर रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब की बार सीटेट पास होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो बता दें इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है, ठीक है, तो कमेंट में अपना प्रश्न दे दीजिए। कल आप लोगों के प्रश्न के साथ आपके उत्तर, आपके नाम चला दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपना उत्तर सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं, यहीं पे सेंड करिए कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना प्रश्न उसे कल की क्लास में चला दिया जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड होना चाहिए, याद रखिएगा। एनसीईआरटी से, याद रखिएगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड होना चाहिए। आज के आपके जो प्रश्न आएंगे हमारे पास, उसे कल की क्लास पार्ट 2 में चलाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर हम बता देंगे, आप लोग ऑप्शन और उसका प्रश्न डाल दीजिएगा। आपको कल के नाम आपके नाम के साथ चलेगा, याद रखिएगा, नाम के साथ आपके प्रश्न चलेंगे। जिस तरह से यहाँ से फर्मा एजुकेशन चल रहा है वहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ों से प्राप्त होता है, बकरी से, खरगोश से, या फिर सभी से। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को इसकी नहीं मिलेगी, आप लोग बार बार रिपीट करके इसे देख सकते हैं 1 या 2 घंटे तक, ठीक है। अगर अच्छे से रिस्पॉन्स मिल गया इस आज की क्लास के लिए, अगर 1000 या 500 लोग देख लेते हैं तो ठीक है, ये क्लास छोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।